हम लोगों ने पीछे फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन में उन फंक्शंस के डोमेन्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जिन फंक्शंस को स्पेशली हम लोगों ने पढ़ लिया था। लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, सारे फंक्शंस का डोमेन पढ़ के आए थे। हाँ, बचा हुआ था क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स की बेसिक इनवर्स फंक्शन हम लोगों ने अब इतना पढ़ लिया है कि डोमेन रेंज पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए हमने क्वेश्चन लेना शुरू कर दिया, डोमेन के लिए क्वेश्चन ही दिया। इसमें अब हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे करने के लिए, जिसमें हम पहले वाले को सॉल्व करने जा रहे हैं। डोमेन निकालना साइन इनवर्स 2x/1 + x²। अब देख लीजिए, चूंकि इनवर्स अभी तक जो आप डिफाइन करते थे वो लॉग के हिसाब से डिफाइंड होता था, रूट है रूट के हिसाब से डिफाइंड होता। अब चूंकि इनवर्स आ गया है तो अपनी इनवर्स की प्रॉपर्टी से डिफाइंड होगा। यहां पर यही पहचानना है, ये साइन इनवर्स 2x/1 + x² ये क्वेश्चन है और इसी का डोमेन निकालना है। यहाँ पे साइन इनवर्स किसका लिया गया है? 2x/1 + x² का सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकालनी है, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। तो ये वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? तेज बोलिए। -1 से 1 तक। बहुत सी लेके सॉल्व कर लीजिए। हर इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो होगा अपनी प्रॉपर्टी से डिफाइंड होगा। वहां जो फंक्शन आप पीछे पढ़े थे वो अपनी प्रॉपर्टी से डिफाइंड हुआ था। किसी का भी साइन इनवर्स लेंगे तो ये वैल्यू क्या नहीं चाहिए? -1 से आ जाइए। यहां पर देखिए 2x/1 + x² कहां से कहां तक होने चाहिए? -1 से 1 तक। समझ में आ गया? अब क्या है? वही निगेटिव नंबर, वही पॉजिटिव नंबर, फॉर डोमेन यहां पे लिख दे रहे हैं, ये फॉर डोमेन। अब यहां ध्यान रखिएगा, इसको हम दो अलग अलग यूनिटी में नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं। सेम वैल्यूज है, ये मैंने आपको पीछे बता रखा है। एक से ग्रेटर हो, दूसरे से क्या हो, तो बताइए क्या लिख दें? बताइए, इसको सिंगल यूनिटी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो क्या लिख दें? तेज बोलिए। मॉडुलस। वेरी गुड। क्या लगा दें? मॉडुलस 2x/ पहले ये लगा दीजिए 1 + x² इज लेस देन आर इक्वल टू 1। याद आ रहा ना? पीछे कराया लेस देन आर इक्वल टू, बताने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि मॉडुलस आपने पूरे पे लगाया, चूंकि पूरी वैल्यू ही -1 से 1 के बीच थी, उसी की निगेटिव उसी से पॉजिटिव। अब इस पे पहचान लीजिए, जो पॉजिटिव है उस पर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। याद आ रहा? तो पॉजिटिव इसमें कौन है? छोड़ दीजिए उसको। 2 पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? बोलिए 2 मॉडुलस x/1 + x² इज लेस देन आर इक्वल टू क्या? अब दोनों इंग्लिटी को हमको नहीं सॉल्व करना पड़ा, इससे हमको बेनिफिट मिल गया। अब आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया? 2 मॉडुलस x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या? 1 + x²। इधर 0 छोड़ करके क्या लिख दीजिए? x², इसको इधर ले आइए, -2 मॉडुलस x और +1। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। मॉडुलस की पावर 1 है, इसको भी मॉडुलस की पावर 2 कर लीजिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? पीछे बता रखा है, हमने कराया है। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये मॉडुलस x का होल स्क्वायर -2 मॉडुलस x + 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू का 0। ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। रिजल्ट लिख दीजिए क्या? बोलिए मॉडुलस x -1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब पहचानिए ये क्या आ गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव की पहचान क्या है? बोलिए ग्रेटर देन 0। अब आइए, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? यहां पर अगर x की वैल्यू क्या लिख देंगे? -1, बोलिए, तब भी 0 हो जाएगा, और 1 लिखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या? विच इज ट्रू। समझ में आ रहा ना? ये रीजन लिख करके, विच इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या? तो डोमेन क्या हो गया? देयरफॉर डोमेन इज इक्वल टू क्या? कैपिटल आर। कोई डाउट हो बताइए। सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे, कल मैंने करवाया था, कल मैंने इनक्लूड करवाई थी। ये रूट है ना, तो रूट के हिसाब से डिफाइंड होगा। क्या डिफाइंड होगा? कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक को ट्रांसफर कर लीजिएगा, सॉल्व करना सिखाया था, कर लीजिए, कर लेंगे ना? अब आइए, इस तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर तीसरे सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए, इसी पर एक इंटरेस्टिंग चीज और ले लें। साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिया था ना,
आइए इसी को हम ले लें, क्वेश्चन बना दे रहे हैं, क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं इसी पर, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसी के हिसाब से लिख रहे हैं, तो हम उसमें पार्ट में नहीं लिखे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाद में उसके करेंगे, क्वेश्चन ही लिख रहे हैं, फाइंड द डोमेन, क्योंकि इस पे एक बढ़िया चीज याद आ गई, बहुत अच्छी चीज याद आ गई, इसीलिए करने जा रहे हैं, नहीं आप कंफ्यूज रहेंगे उसमें। फिर फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ये कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिया, वही चीज है, कंडीशन नहीं बदलेगी डिफाइन होने की। फॉर डोमेन यहां पे सोल्यूशन कर दे रहे हैं सर, देखिए फॉर डोमेन, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, बोलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, बोलिए -1 लेस देन आर इक्वल टू क्या, मॉडल लगा दे, तो क्या लिखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होल मॉडुलस इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, ऊपर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, बोलो 2 मॉडुलस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 1। समझ में आया कि नहीं, ये भी पॉजिटिव हो गया ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं, तो जब ये करेंगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ अगर ये पॉजिटिव ना होता, हमको ना पता होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, पीछे बता चुके हैं। तो यहां से क्या हो गया, बोलिए इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 2 मॉडुलस एक्स, इसको इधर ले आइए, चीज वही बनी, क्या बनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस एक्स प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब यहां पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहां से क्या हो गया क्वाड्रेटिक बन रहा, जो पावर 1 हो जिसकी वही की पावर क्या हो 2 हो, तो एक्स स्क्वायर को उसी तरीके से जैसे पीछे लिखा था वही लिख दे रहे हैं, -2 मॉडुलस एक्स प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब बताइए क्या बन गया, मॉडुलस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब बताइए ये पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव 0 से स्मॉलर होगा, यानी क्या लिखेंगे देयरफॉर मॉडुलस एक्स माइनस 1 का ये होल स्क्वायर, मॉडुलस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज नॉट लेस देन 0, इम्पॉसिबल। तो क्या बचा, बोलिए इक्वल टू 0। तो यहां पे कर दें, अब ऐसे करते हुए चले आ रहे हैं, क्या हो जाएगा देयरफॉर क्या मिला, बोलिए मॉडुलस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला, अंडर रूट ले लिए दोनों साइड्स का, तो मॉडुलस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला, मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू क्या 1, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आगे लिख दें यहां पर देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस 1, मीन्स क्या डोमेन क्या आ गया -1 और +1, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है। क्योंकि अब ये ले चुके थे तो इसको लेना था, ये ध्यान रखिएगा। देयरफॉर यहां पे लिख दे रहे हैं डोमेन इज इक्वल टू ए, करली ब्रैकेट में 2 एलिमेंट क्या क्या -1 और 1। कोई डाउट हो बताइए, क्योंकि ये करा के आए थे इसलिए इसकी जिम्मेदारी बनती है, ये भी आपको आना चाहिए। अभी इन सब फंक्शन को अभी हम कंपोजिशन में पढ़ाएंगे, अभी कराएंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए कराते हैं, पहले नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए अंडर रूट कॉज इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हम करा के आए, निगेटिव में डोमेन में दे दिया, वही जानबूझ के दिया है, इसको आप कर भी लेंगे। अब ये ध्यान देना है, अगर ये माइनस के साथ या प्लस के साथ लिखा गया है और कॉज इनवर्स साइन इनवर्स एक्स हो, कभी साइन इनवर्स ग्रेटर होगा, कभी कौन ग्रेटर होगा कॉज इनवर्स। तो यहां पर ये रूट के अंदर की चीज पॉजिटिव भी आ सकती है और क्या आ सकती है निगेटिव भी आ सकती है। इसलिए ओवरऑल जब इसको डिफाइन करेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, किसको कॉज इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्यों, क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स में से साइन इनवर्स एक्स माइनस हो रहा है, कभी साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर होगा किससे, कॉज इनवर्स एक्स। तो फिर जाहिर है अगर ग्रेटर होगा तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अब आइएगा, अभी ये क्यों सेंटेंस हमने बोला है, अभी आगे हम आपको दिखाते हैं।
यहां रूट को डिफाइन कर रहे हैं। अभी आगे हम बात करते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे आ जाइए। कॉज इनवर्स, तो यहां पर क्या है, दो फंक्शन है इनवर्स के साथ हैं, वो हमने हर फंक्शन ले लिया है इसमें। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, इनका भी अलग अलग डोमेन निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों का क्या ले लीजिए, जो पीछे पड़े वही है। आइए, तो अब यहां पर हम तीसरे पार्ट को करने जा रहे हैं। तो पहले इसके लिए कंसीडर करने जा रहे हैं फॉर, ये सॉल्यूशन तीसरे पार्ट का, फॉर कॉज इनवर्स 6 माइनस 3x अपॉन क्या 4, वैल्यू लिख दिए फटाक से। 6 माइनस 3x अपॉन 4 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू क्या, बोलो -1 लेस देन आर इक्वल टू क्या 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 माइनस 3x क्या आ गया, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू -4 लेस देन आर इक्वल टू क्या 4। अब 6 ट्रांसफर कर दिए दोनों तरफ, तो क्या आ गया जल्दी बोलिए, -3x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू कितना आ गया -10 लेस देन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए -2। समझ में आ गया। अब क्या करिए, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, बल्कि -3 से ही डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट। देयरफॉर यहां से क्या आ जाएगा, देखिए देयरफॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जल्दी बोलिए 2/3, यूनिट साइन चेंज होगा ना, वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंस नजर आएगा। लेस देन आर इक्वल टू, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए 10/3। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई डाउट। अब आ जाइए दूसरे वाले के लिए, फॉर कोसेक इनवर्स x माइनस 1/2। अब यहां पर क्या है कि कोसेक इनवर्स किसका लिया गया है, x माइनस 1/2 का, और कोसेक इनवर्स x की क्या प्रॉपर्टी है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू, तो उसी दोनों इनइक्वालिटी लेकर के सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या मिलने जा रहा है, देयरफॉर x माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, x माइनस 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू क्या -1। अब यहां से करिए, क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या 3, नहीं समझ रहा, और क्या हो जाएगा, x इज लेस देन और इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए -1। ठीक, अब इस और की मीनिंग क्या है, और की मीनिंग पीछे हमने बता रखा, क्या यूनियन, मींस यहां पर ये यूनियन के साथ इसकी वैल्यू है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको हमने कराया है। तो जब सेक इनवर्स x लिखते हैं, कोसेक इनवर्स x लिखते हैं, तो x क्या है, लेस देन r इज इक्वल टू -1, और इसीलिए हमने उसको यूनियन के साथ भी लिखा है। आप देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन, और लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, दोनों को एक साथ, ये अब इन दोनों का कॉमन लेना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो नेगेटिव वाले के साथ कॉमन लेते हो, पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव, यानी दोनों के साथ कॉमन लेते। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, तो इसके साथ कॉमन हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अब हम डायरेक्ट डोमेन आपसे पूछ रहे हैं, और फटाक से बोलिए डोमेन इज इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बोलिए। ये 2/3 से 10/3 है, और यहां क्या है, 3 से कहां तक है, इनफाइनाइट, कॉमन क्या है, जल्दी बोलिए 3 2 हो गया, आंसर हो गया, बस कॉमन लेना ही रहा। ये क्लोज इंटरवल में क्या लिख दीजिए 3, और फिर क्या इक्वल लगाइए, क्या लिख दिए 10/3, यही डोमेन हो गया। डाउट, अगर यहाँ निगेटिव वैल्यू भी आती तो दोनों कॉमन लेते, क्योंकि और है, मींस ये पूरा इसका डोमेन है, इसके लिए डोमेन है, इसके लिए डिफाइंड है, ये इसके लिए डिफाइंड है, सॉरी डोमेन तो और निकालना है। बात क्लियर हो गई। हाँ, इसमें भी निगेटिव आता तो इसके निगेटिव के साथ भी कॉमन लेते, फिर और लगा यूनियन लगा के लिख देते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया था कि आपको समझ में आ जाए। जल्दी नोट करिए, आगे चले। देखिए सुनिए, यहां रूट था, यहां कॉज इनवर्स x का लिया गया है, यहां साइन इनवर्स किसका लिया गया है, तो अंदर हमको नहीं डिफाइन करना पड़ा अलग से, क्योंकि x ऑलरेडी था, इसलिए डायरेक्ट डिफाइन कर लिया। अब आइए, यहां रूट है और उसके बाद क्या है, यहां से इनवर्स लिया गया है, तो यहां पर हमें कितनी चीजें डिफाइन करनी है, तेज बोलिए, यानी रूट को भी डिफाइन करना है, इसको भी। श्योर है, आगे बढ़े, श्योर,
निधि कुछ कहना चाह रही है, लोग जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कुछ बोलना चाह रही, जल्दी बोलो, सारी मुस्कुराहट बोल रही, कुछ बोलना चाहिए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, अभी तक रूट हमने लॉग पे लगा दिया था तो लॉग पॉजिटिव भी होता था और क्या होता था, निगेटिव भी होता था, इसलिए आपने पॉजिटिव लिया। यहां पर इस इनवर्स फंक्शन पे लगा है सेक इनवर्स पर, और सेक इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है 0 to पाई, इसलिए इसके रूट लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, और डिफाइन सिर्फ और सिर्फ किसको करना है, 2 माइनस रूट एक्स बाई 4। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि दोनों को डिफाइन करना है। ये दिमाग में चलना चाहिए भाई, इतना चलना चाहिए। चलिए उसने बताया, ठीक है, वेरी गुड। अब आइए हम सॉल्व करना, इसीलिए जो क्वेश्चंस का सिलेक्शंस है वो उसी तरीके से है कि आपकी इसी में सब सिमट जाए करके। क्या हो जाएगा फोर्थ पार्ट का, फॉर डोमेन ए, ये देखिए यहां पे लिखने जा रहे हैं 2 माइनस मॉडुलस एक्स अपॉन बोलो 4 इज लेस देन आर इक्वल टू -1, और बोलिए बोलिए 2 माइनस मॉडुलस एक्स बाई 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या 1। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों और के साथ है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन लेना है, दोनों वैल्यू दी जाएगी। आइए हम लेके देख रहे हैं, ये क्या हुआ बोलिए, 2 माइनस मॉडुलस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू क्या -4, और 2 माइनस मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। 2 को इधर भी ट्रांसफर करिए, 2 को इधर भी ट्रांसफर करिए, करें तो यहां से क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस मॉडुलस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, -6, और यहां बोलिए माइनस मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, बोलिए 2। अब क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों में, जब करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, x मॉडुलस के साथ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए 6। इनफिनिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, अरे माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, मॉडुलस x इज लेस देन आर इक्वल टू, जल्दी बोलिए, माइनस माइनस बोलिए, नहीं समझ में आया, नो डाउट। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, मॉडुलस की इनइक्वालिटी मैंने पढ़ाई है, इसके बारे में जरा बोल दीजिए, इसके बारे में जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। इम्पॉसिबल, क्योंकि मॉडुलस निगेटिव से स्मॉलर नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको क्रॉस कर दिया, बचा क्या, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। और ज्यादा दूर ना जाइए, अगर आप अपने कोसेक वाले की वैल्यू पे चले जाइए, सेक वाले पर, तो सेक को क्या लिखाया है, ये मॉडुलस सेक एक्स इज ग्रेटर देन क्या आर इक्वल टू 1, फिर इसी की मीनिंग लिखाई है, सेक एक्स बिलोंग्स टू क्या माइनस इनफाइनाइट से क्या -1, पूरा समझा कर आया, इसलिए यहां पर हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं वही चीज, वही कॉन्सेप्ट। और नहीं तो स्क्वायर कर दीजिएगा, पॉजिटिव भाई है तो उधर ले आइए, निकली बन जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 दोनों हो जाएगा, जो आप करना चाहें, स्क्वायर करके सॉल्व करा दें। भूल तो नहीं गई ये चीज, अगर भूल गए हो तो हम ये यही डायरेक्ट लिख दें, क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से -6 यूनियन 6 टू इनफाइनाइट इक्वल लगा, क्लोज इंटरवल में हो जाएगा 6 और -6। तो सॉल्व करके दिखा दे, स्क्वायर करके कि डायरेक्ट कर दे, बोलिए, तेज बोलिए। हाँ, तो ये रिजल्ट है, यही हमने लिखा भी था, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिजल्ट में देखिएगा, प्रूफ किया बाकायदा कि सेक एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, माइनस इनफाइनाइट से, वही आप डोमेन में यूज कर रहे हो, इनवर्स में वही वैल्यू यूज कर रहे हो, इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू, जल्दी बोलिए, माइनस इनफाइनाइट टू -6 यूनियन, फिर बोलिए, कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये पांचवा पार्ट ठीक किया, लेकिन कॉमन लेने में, और कॉमन लेना और दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, यहां पर दो चीजें हैं। अब आइए कुछ नहीं करना है, ये साइन इनवर्स इसका लिया गया है, डोमेन के लिए डिफाइन कर लीजिए, क्या डिफाइन कर लें, ये इसका पांचवा सॉल्व कर रहे हैं,
क्या बोलिए, लॉग बेस 9। और ऑब्जेक्टिव करना है तो अब आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर रहिए हमेशा। ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या बोलो, -1, लेस देन आर इक्वल टू क्या 1। क्योंकि हमें कंपोजिशन लेना था, कंपोजिशन हमने ले लिया, बाहर टाइप क्वेश्चन आपके सामने ले लिया। अब ये लॉग का बेस कितना है 9, इंक्रीडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लॉग हटा रहे हैं, मींस फंक्शन रिमूव कर। अगर ये बेस 1/2 होता, 1/3, तो इंक्रीडी साइन क्या होता, चेंज। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? अब यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग हटा रहे हैं, जल्दी बोलिए। x² 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये बेस था ना, बेस ही रहेगा क्या, 9 की पावर बोलिए -1, लेस देन आर इक्वल टू, जल्दी बोलिए 9 की पावर 1। x² 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, 1/9, लेस देन आर इक्वल टू क्या, ये 9 हो गया। अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से क्या आ गया, x² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या आ गया, 4/9, लेस देन आर इक्वल टू क्या, 36। आप एक काम कर लीजिएगा यहां पर, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू है, आप मॉडुलस डायरेक्ट ले लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्टिव में भी लीजिए क्योंकि आप इतना समझ चुके हैं। क्योंकि अब हमें x की वैल्यू वही लेनी जो इनके बीच में लाई करे, इनके बीच में लाई करे। यहां कॉमन लेना है, यहां पे कॉमन नहीं लेना है क्योंकि ये वैल्यू क्या पहले से दी है और के साथ में, लेस देन आर इक्वल टू बोलिए -1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये दिया है सेकंड वर्स के लिए। और यहां पर चूंकि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले ये आपने इनइक्वालिटी क्वेश्चन से बनाया है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलिए कॉमन लेना पड़ेगा। लॉग डायरेक्ट हटाइए, इंक्रीजिंग है कुछ नहीं। अब यहां पर वो भी ना करिए और शॉर्ट में चले जाइए, आपको चीजें आ रही है, अब इस पर डायरेक्ट मॉडुलस x लगा दीजिए। और मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बोलिए क्या, अंडर रूट ले रहे हैं ना, दोनों जब पॉजिटिव रहेगा, चाहे ग्रेटर पे रहे चाहे किस पर रहे, दोनों पे रहे, लेकिन दोनों तरफ पॉजिटिव रहे तब करिएगा क्या, 2/3 लेस देन आर इक्वल टू क्या 6। समझ में आया? अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसी की निगेटिव भी होगी, इसी की क्या पॉजिटिव। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने सॉल्व करके दिखाया पीछे जब मॉडुलस पढ़ाया था, याद करिएगा। और ये देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अब आप डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिखें, क्लोज इंटरवल में -6 to -2/3 यूनियन, जल्दी बोलिए 2/3 to 6, यही आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव फटाक से करिए, कोई मसला नहीं है। तो अब अलग अलग मत सॉल्व करिए इसको, क्योंकि ये कॉमन लिया है इनके बीच का। अब उसी को आप अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग इसको अलग, ध्यान रखिएगा, अलग अलग सॉल्व करेंगे तो इन्हीं के बीच में रहा ना, तो कॉमन लिया जाएगा। वहां पर कहां पे कॉमन लिया जाएगा, कहां पर और लगेगा, इसको पहचान लीजिए। कोई डाउट? समझ में आ गया ना? चलिए आगे रेंज बताते हैं।